तो हमारे साथ आज नरेंद्र हैं। नरेंद्र को आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा। नरेंद्र हमारे टेक्निकल हेल्प हैं और सब पूरे सीएमएस का ही कंस्ट्रक्शन का सारा काम देखते हैं। टेक्निकली सारा हमको यही गाइड करते हैं। तो आज हम लोग गोल्फ सिटी कैंपस में आपको दिखाएंगे कि हमारे कंस्ट्रक्शन का क्या स्टेटस है और कहाँ तक हमारा कंस्ट्रक्शन पहुँचा है। और आपसे एक सवाल भी पूछेंगे कि हम लोग का जो डेडलाइन है वो 22 जनवरी है। 22 जनवरी तक जो हमारी डेडलाइन है, 22 जनवरी को हमें उद्घाटन करना है 3 चीज़ों का। एक एकेडमिक ब्लॉक का, तो 22 जनवरी तक जो है हमें उद्घाटन एकेडमिक ब्लॉक का करना है, प्लस स्विमिंग पूल का करना है, प्लस स्पोर्ट्स ब्लॉक का। तो इन तीनों चीज़ों का उद्घाटन जो है हम लोग 22 जनवरी को करने का सोच रहे हैं। तो आपको आज सिचुएशन दिखाते हैं कि कौन सा काम कहाँ तक पहुँचा है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या हम लोग अपना जो टारगेट है वो अचीव कर पाएंगे कि नहीं। तो चलिए आपको दिखाते हैं आज एकेडमिक ब्लॉक में काम की क्या स्थिति है। फ्रेमवर्क जो है वो कंप्लीशन की ओर है हमारी साइट का। देख सकते हैं हम लोग खड़े हुए हैं, ये मेन रिसेप्शन एरिया है और ये अभी तो रिसेप्शन की जो आगे का पोर्च का काम होना है वो चल रहा है। और देखिए जेसीबी चल रहा है और ये हम लोग का मेन रिसेप्शन एरिया है जो कि डबल हाइट है। ऊपर तक देखिए ये पूरा एरिया जो है डबल हाइट रहेगा और यहाँ पे एक पोर्च आगे निकलेगा तो जिसके अंदर आएंगे। और आपको दिखाऊं कि हम लोगों ने पहले थोड़ा सा पार्ट जो है कंप्लीट कर दिया था, तो वो भी देखिए। दिखाना जरा आपको जो कंप्लीटेड पार्ट है। ये पोर्शन हम लोगों ने पिछले साल कंप्लीट कर दिया था, जिसमें स्कूल चल रहा है, बच्चे भी हैं और अभी हम लोगों के जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और जब ये बन जाएगी पूरी बिल्डिंग तो यहाँ कैपेसिटी हो जाएगी, करीब 6000 बच्चों की कैपेसिटी हो जाएगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे आ जाओगे। ग्राउंड फ्लोर पे काम की क्या स्थिति है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इधर इसके उस पार जो है वो बिल्डिंग है जो फिनिश्ड बिल्डिंग है और ये हमारे क्लासरूम्स बन गए हैं। ये तो आपको दिखाई दिया, ये लॉबी एरिया है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं। और यहाँ पे तो सब ओपन ही रहेगा, यहाँ पे सोफे पे पड़ जाएंगे। डिजाइनिंग हो रही है इंटीरियर्स की। तो अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे हैं और ग्राउंड फ्लोर के बाद इधर बढ़ते हैं। अच्छा, इस बिल्डिंग में बेसमेंट भी है। इधर ये बेसमेंट में जाने का रास्ता है और सामने की तरफ जो है वो 2 लिफ्ट वहां लग जाएंगी। लिफ्ट हैं 2। टोटल बिल्डिंग में तो 4 लिफ्टें हैं। यहाँ पे रिसेप्शन एरिया के पास 2 लिफ्टें रहेंगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्राउंड फ्लोर का ब्रिकवर्क और प्लास्टर वर्क लगभग कंप्लीट है। ये प्रिंसिपल का ऑफिस है, बहुत बड़ा सा प्रिंसिपल ऑफिस दिखाते हैं आपको। अभी हम लोगों का इंटीरियर्स का काम चल रहा है। तो आप देखिए अभी ये जो व्हाइट दिख रहा है, हम लोगों ने व्हाइट सीमेंट किया है प्लास्टर के बाद और इसमें तराई हो सकती है व्हाइट सीमेंट के बाद, तो इसलिए व्हाइट सीमेंट करा दिया है। ये बड़ा सा प्रिंसिपल ऑफिस है और मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया कि हम लोग ये रखते हैं यहाँ पे ग्लास, जिससे कि विजिबिलिटी रहे हर रूम के बारे में। और ये हम लोगों की लाइब्रेरी है बड़ी सी। और आप देख रहे हैं कि बाहर अभी स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये सब हट जाएगा, पूरा प्लेग्राउंड बन जाएगा। एक छोटे बच्चों के लिए सामने प्लेग्राउंड बन जाएगा और बड़े बच्चों के लिए पीछे प्लेग्राउंड बन जाएगा। और तो ये ग्राउंड फ्लोर में एक जीना मैंने वहां आपको दिखाया था। ये छोटे बच्चों का एक एक्टिविटी स्पेस है, बड़ा सा रूम बनाया है। एक जीना ये है जो स्टेयरकेस है स्टैंडर्ड साइज का, फायर सेफ्टी के हिसाब से। एक लिफ्ट यहाँ पे है, ये लिफ्ट पिट है हमारा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 लिफ्टें हैं बिल्डिंग में, तो ये एक लिफ्ट आपको दिख रही है, ये सामने लिफ्ट पिट है। और आगे दिखाते हैं आपको। जय जगह। ये विमल है, विमल यहाँ पे सुपरविजन कर रहे हैं। और ये देखिए प्लास्टर लगभग कंप्लीट है। डोर फ्रेम भी लग चुके हैं। सब अपोलो की चौखटें हैं, अपोलो के सेक्शन की। ये आपको रफ सरफेस दिख रहा है क्योंकि हम लोग इस हाइट तक यहाँ पे टाइल्स लगाएंगे।
तो इसलिए आपको ये रफ कर दिया गया है जिससे टाइल्स आराम से लग जाए। टाइल्स भी हमारी आ गया है, सप्लाई तो हो गई है परचेज डिपार्टमेंट से। एक जीना ये है, तो ये आपको हमने तीसरा जीना दिखाया। ये इधर भी एक पोर्च बनेगा, यहाँ पे भी एक पोर्च होगा आगे अंदर आने के लिए। तो एक पोर्च ये है, एक पोर्च सामने आपको दिख रहा होगा फिनिश्ड बिल्डिंग में, और एक उधर जहाँ पहले जो रिसेप्शन पे खड़े होकर हमने आपको दिखाया था। तो आप देख सकते हैं लगभग 70-80% जो है प्लास्टर वर्क कंप्लीट हो गया है। तो ग्राउंड फ्लोर पे ये आलम है, ये स्थिति है। और पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि आपको बताना है कि हम लोग अपना टारगेट 22 जनवरी तक इसको फिनिश कर पाएंगे कि नहीं। तो फर्स्ट फ्लोर पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि ब्रिक वर्क हो रहा है, और एक ये छोटा स्पेस है सर्वर रूम टाइप्स। उसके बाद कितना परसेंट ब्रिक वर्क हो गया होगा नरेंद्र यहाँ पे? तो जैसा नरेंद्र ने बताया 60% ब्रिक वर्क हो गया है फर्स्ट फ्लोर का भी। ये प्रियांशु हैं, ये यहाँ के सुपरवाइजर हैं, ये यहाँ पे सुपरविजन कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए चौखट लगा दी गई है, चौखट सब अपोलो की है। ये चौखट पे प्राइमर करवाओ, तो देखिए ऐसे स्कूल बनाए जाते हैं, रात दिन काम होता है डबल शिफ्ट में, और ये सब वर्कर्स ही हैं जो स्कूल को बनाते हैं, तैयार करते हैं। चलिए आपको और आगे दिखाते हैं। अभी फर्स्ट फ्लोर पे लिंटल्स का काम बिल्कुल नहीं हुआ है, हाँ आउटर ब्रिक वर्क बचा हुआ है। ये ओटीएस एरिया जो आपको दिख रहा है ये सामने, ये हम लोग का ओटीएस एरिया है। इसी तरह उस कॉर्नर पे भी ओटीएस है, वहाँ तो बिल्डिंग चल रही है, अभी स्कूल शुरू हो गया वहाँ पे। तो ये ओटीएस एरिया है कि अच्छे से लाइट आ सके, सभी कमरे जो हैं एरेटेड रहें। फर्स्ट फ्लोर पे ब्रिक वर्क का काम 60% कंप्लीट है, क्योंकि अभी आउटर ब्रिक वर्क थोड़ा सा बचा हुआ है, लिंटल का काम बचा हुआ है, क्योंकि लिंटल का काम बहुत टाइम लेता है। तो ये स्थिति है फर्स्ट फ्लोर की। और अभी जो मैंने आपको रिसेप्शन दिखाया था डबल हाइट रखने से एक नुकसान तो होता ही है कि जगह वेस्ट हो जाती है, बट लुक अच्छा आता है, इसलिए हम लोग डबल हाइट रखते हैं। तो अभी जब ये रेडी हो जाएगी बिल्डिंग तो फिर इसे आपको एक वॉक थ्रू कराएंगे पूरी बिल्डिंग का कि बनने के बाद कैसी लगेगी। और अभी हम लोग देखिए उसी रिसेप्शन एरिया के पास आ गए हैं, क्योंकि डबल हाइट है तो ये जगह वेस्ट हो गई है, नहीं तो ये जगह किसी काम आ जाती। एक बार रिसेप्शन दिखा दो जिससे सबको पता चल जाए कि जहां शुरू किया था वहीं पे वापस आ गए। सामने ये हमारे यहाँ के सुपरवाइजर हैं सुमित, सुपरविजन कर रहे हैं कुर्सी पे बैठ के। सेकंड फ्लोर पे भी ब्रिक वर्क शुरू हो गया है एक ब्लॉक में। इस पूरी बिल्डिंग में जो बना रहे हैं हम लोग, इसमें 5 ब्लॉक्स हैं, जिसमें से 2 ब्लॉक पहले रेडी कर दिए थे और 3 ब्लॉक इधर बना रहे हैं अभी। बाकी सामने आपको दिख रहा होगा शटरिंग, छत तो कास्ट हो चुकी है इस ब्लॉक की, लेकिन अभी शटरिंग लगी हुई है। तो चलिए छत से दिखाते हैं कि क्या स्थिति है काम की। फ्रेमवर्क में कितना काम बाकी है वो भी आपको दिख जाएगा। सीएमएस में हम लोग सारा काम इन हाउस ही करते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं हायर करते हैं, क्योंकि जब भी कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया तो कॉन्ट्रैक्टर का तो मेन पर्पस पैसा कमाना है, उसे क्वालिटी या काम जल्दी हो या काम अच्छे से हो उससे तो कोई मतलब है नहीं। तो हम लोगों ने
अंततोगत्वा यही डिसाइड किया कि अपना सारा काम खुद ही करेंगे। अपनी देख रेख में दीदी भी आती हैं देखने समय समय पे, लगभग हर हफ्ते आती हैं, काम देखती हैं कौन सा काम धीमा हो रहा है, कौन सा काम तेज हो रहा है, और उन्हीं के निर्देश अनुसार हम लोग काम करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं। अभी देखिए ये ए ब्लॉक है जिसमें नीचे शटरिंग आपको दिख रही थी, और आप देख सकते हैं कि शटरिंग जो है छत ढल चुकी है, क्योरिंग का काम चल रहा है, पैरापेट वॉल भी कंप्लीट हो गई है इधर की, तो पैरापेट वॉल भी कंप्लीट कर दी है जिससे थोड़ा सा बिल्डिंग कंप्लीट दिखे स्ट्रक्चर। बाकी ये ओटीएस एरिया है, और अभी फ्रेमवर्क का भी आखिरी हिस्सा बाकी है। लास्ट ब्लॉक की स्लैब जो है उसकी कास्टिंग बची हुई है, तो भगवान की कृपा हुई तो कल हम लोग कास्टिंग करेंगे। अभी कॉन्ड्यूटिंग का काम चल रहा है, तो चलिए आपको दिखाते हैं हम लोग सरिया बार बाइंडिंग और कॉन्ड्यूटिंग कैसे करते हैं। इलेक्ट्रीशियंस लगे हुए हैं, बार बाइंडर्स लगे हुए हैं, शटरिंग वाले लोग भी लगे हुए हैं। तो ये हम लोग का ए ब्लॉक है, वो जो आपको दिखाया था वो था सी ब्लॉक, ये ए ब्लॉक है, और उसके बाद इसका नाम इसका सी ब्लॉक है। तो ये देखिए सब बीम्स कॉलम सब बंधे हुए हैं, फैन बॉक्स लगा हुआ है और डबल जाल है। और ये देखिए बिल्डिंग कंप्लीशन के बाद कैसी दिखती है उसका एक नज़ारा सामने आप देख सकते हैं कि हमने जो बिल्डिंग बनाई थी, ये हम लोगों ने 15 जनवरी 2025 को हम लोगों ने इसका उद्घाटन किया था। करीब 8 महीने में बिल्डिंग तैयार की थी बेसमेंट के साथ, और इसमें जो टोटल पैसा खर्चा किया वो 12.5 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। तो कैसी लग रही है आपको बिल्डिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो लगभग करीब 1500 रुपये स्क्वायर फीट में बिल्डिंग रेडी हो गई, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग इंटीरियर्स, इंक्लूडिंग डोर्स, विंडोज, टाइल्स, स्ट्रक्चर, और एसी भी, वीआरवी एसी है, सेंट्रली एयर कंडीशनड कैंपस है, तो हम लोगों ने वीआरवी एसी लगा रखा है। उसको मिला के 1500 रुपये में पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई थी, और उसमें इंक्लूडेड है जो आउटर के काम हुए, रोड बनाई, प्लेग्राउंड बनाया, पीछे घास लगाई। अभी प्लेग्राउंड भी आपको दिखाएंगे जो हम लोग अभी एक्टिव करेक्टली यूज़ कर रहे हैं। और जब बिल्डिंग बन जाएगी तो सामने जो आपको लाल स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हटा दिया जाएगा, तो ये बहुत बड़ा सा बिल्डिंग के बीच में एक एरिया बन जाएगा, प्ले एरिया बन जाएगा बच्चों के लिए। तो प्री प्राइमरी और प्राइमरी के बच्चों के लिए ये प्लेग्राउंड हो जाएगा, और जूनियर और सीनियर के लिए भी मैं आपको दिखाऊंगा प्लेग्राउंड जो है। तो चलिए अब इधर से चलते हैं। तो आपने इधर से तो देख ही लिया वो बिल्डिंग कैसी दिख रही है हमारी, अब चलिए उधर से दिखाते हैं बिल्डिंग बनने से पहले कैसे दिखती है, और बनने के बाद तो आपने देख ही लिया बिल्डिंग कैसे दिखने लगती है। और जूनियर और सीनियर का भी प्लेग्राउंड दिखाते हैं, वो कंप्लीशन हो रहा है, और ये हम लोग कंप्लीटेड प्रोजेक्ट पे खड़े हुए हैं, इसका उद्घाटन हो चुका है, जिस बिल्डिंग में बच्चे बैठते हैं। तो इसमें क्या क्या हम लोगों ने इंतज़ाम कर रखे हैं बच्चों के लिए वो दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये हम लोगों का आरओ प्लांट है, जिससे बच्चों को जो है आरओ का पानी मिले पीने के लिए। तो ये बहुत बड़ा सा एक आरओ प्लांट लगा हुआ है, तो अभी तो बंद है क्योंकि बच्चे नहीं हैं, अभी सिर्फ वो चल रहा है, चिलर चल रहा है, जिससे ठंडा पानी आए जो भी थोड़े बहुत बच्चे हैं। आरओ प्लांट सुबह चलता है और टंकी में पानी भर दिया जाता है आरओ का, और उसके बाद बच्चे आरओ का पानी पीते हैं। तो ये आरओ प्लांट आपने देख लिया, और चलिए अब आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे जो लाल रंग की लाइन पाइपलाइन दिख रही है, ये फायर पाइपलाइन है, ये तो आगे छोड़ रखा है क्योंकि अभी आगे एक्सटेंशन करेंगे तो आगे ले जाएंगे इसको। और ये ओटीएस है, देखिए इसको ओटीएस ऊपर से हटनुमा कवर कर रखा है। और इसके बाद ये हमारे सेंट्रली एयर कंडीशनड वीआरवी यूनिट्स रखे हुए हैं आउटडोर्स। इससे क्या होता है कि छोटे छोटे आउटडोर हर फ्लोर पे खिड़की एलिवेशन में नहीं लगाने पड़ते हैं, एक जगह एक सेटअप बना दिया जाता है, और इसी से सब पाइपिंग होके हर क्लास में ठंडी हवा जाती है। और ये टैंक्स रखे हुए, वाटर टैंक्स हैं। तो ये बिल्डिंग कंप्लीटेड है, और तो इसीलिए ये वाटर टैंक्स आपको दिख रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी और प्री प्राइमरी के बच्चों का जो प्लेग्राउंड है वो फ्रंट में हो जाएगा, तो जूनियर और सीनियर्स के लिए जो प्लेग्राउंड है वो हम लोग पीछे बनाएंगे। तो ये देखिए बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, शायद ही कोई स्कूल होगा जिसके पास इतना बड़ा प्लेग्राउंड होगा। और अभी आने वाले समय में ये प्लेग्राउंड पूरा उधर उस तरफ तक एक्सटेंड हो जाएगा, वहाँ तक
जहाँ पे वो आपको मिट्टी का ढेर दिख रहा है वहाँ तक हो जाएगा। वो स्विमिंग पूल देखिए दिख रहा है आपको, और वो पीछे स्पोर्ट्स ब्लॉक बन रहा है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इसी स्कूल का पार्ट है वो, तो वहाँ तक जाएगा। ये पूरा कैंपस जो है वो 14 एकड़ में फैला हुआ है। CMS का सबसे बड़ा कैंपस ये बनेगा। अभी तक हमारा जो सबसे बड़ा कैंपस है वो कानपुर रोड कैंपस है, जो कि 11 एकड़ में फैला हुआ है। ये 14 एकड़ है। तो ये प्लेग्राउंड देखिए बहुत बड़ा सा बना हुआ है, और इसी प्लेग्राउंड में हम लोग उधर बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट और टेनिस कोर्ट बनाएंगे, प्लस क्रिकेट के लिए पिच बनाएंगे। तो उन सब का वर्क ऑर्डर दिया जा रहा है। वो तो सब वेंडर से ही, जो एक्सपर्ट्स होते हैं नेशनल लेवल के, उनको दिया जाएगा। और ये देखिए इधर भी आपको दिखाते हैं, ये भी एक स्पेस है जो बच्चों के लिए बनाई गई है, जिससे बच्चे खेलें। और इन रोड्स पे स्केटिंग रोड्स हैं, ये स्केटिंग करते हैं बच्चे इस पर। सामने हमारा टैब्लू आपको रखा हुआ दिख रहा होगा, 2025 का जो टैब्लू था, जो सेकंड आया था। और चलिए आपको दिखाते हैं बिल्डिंग जो है, कंप्लीट बिल्डिंग तो आपको मैंने दिखाई थी पहले। दिखाते हैं कि जो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है, जो बन रही है, कंप्लीशन की तरफ बढ़ रही है, वो कैसी दिखती है। तो जब भी आदमी कोई भी चीज़ जब बन रही होती तो वो ख़राब दिखती है, उससे लोग दूर रहते हैं, अच्छा नहीं कह सकते उसको, लेकिन अच्छा बनने के लिए ख़राब प्रोसेस से तो गुजरना ही पड़ेगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको, देखिए कैसा उजला चमन लग रहा है, और बनने के बाद कैसा दिखता है वो तो आपने देख ही लिया अभी वीडियो में। तो ये देखिए, सब चल रहा है काम। और हम लोग डेली जो मैन पावर लगाते हैं, करीब 250 आदमी लगाते हैं साइट पे, टोटल दोनों शिफ्ट मिला के। तो काम चल रहा है सब। और अब आप लोग मुझे ये बताइए कि विंडोज़ को मैं कहूँगा, जैसे कि क्लोजअप में दिखाए, विंडोज़ एल्यूमिनियम के विंडोज़ लगा रखे हैं, और हर विंडो पे देखिए सेफ्टी के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए ग्रिल लगा रखा है, जिससे कोई अनहोनी ना हो। बच्चे तो बच्चे हैं, इसीलिए। और देखिए कंस्ट्रक्शन इस तरह से कराया है हमारी दीदी ने कि एक भी पेड़ ना काटना पड़े, सारे पेड़ को बचाते हुए कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। हम लोगों का तो मन था कि कुछ पेड़ काट दिए जाएं, लेकिन दीदी ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया। दीदी ने कहा एक भी पेड़ नहीं कटेगा, तो इसलिए कंस्ट्रक्शन इस तरह से प्लान किया गया है कि एक भी पेड़ ना कटे। शायद ही मैंने कभी ऐसा कंस्ट्रक्शन देखा है जिसमें पेड़ों के हिसाब से कंस्ट्रक्शन कराया जा रहा है। नहीं तो ज़्यादातर डेवलपमेंट आप देखते हैं, डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ काट दिए जाते हैं। ये हमारा स्कूल है, दीदी कहती हैं स्कूल में हम लोग यही सब पढ़ाते हैं, और हम ही लोग अगर पेड़ काटेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए जो कंस्ट्रक्शन कराया जाता है हम लोग के वहाँ, तो पेड़ों को बचाते हुए कराया जाता है, भले कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े कुछ क्लासरूम से, कुछ लुक से। तो अभी आपने देखा, हमने आपको दुनिया के सबसे बड़े स्कूल का, सबसे बड़े कैंपस का कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है उसका अपडेट दिया। और हमने वीडियो की शुरुआत में ही आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या हम लोग 22 जनवरी तक ये तीनों प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम लोग कर पाएंगे कि नहीं। और मैं तो कहता हूँ आप सब लोग प्रे करिए कि हम लोग कर ले जाएं। और बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं हमें। कुछ सुधार करना हो तो बताएं। वॉइस हो सकता है थोड़ी सी फंबल कर रही हो, क्योंकि अभी ये दूसरा तीसरा वीडियो है, धीरे धीरे एक्सपर्टीज़ आ जाएंगी। और क्या देखना चाहते हैं आप स्कूल के कंस्ट्रक्शन में, जो आप देखना चाहते हो कमेंट में बताइए, तो हम अगला वीडियो जो है उससे रिलेटेड बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स से भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं किसी और कैंपस में किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जगत। थैंक यू एंड जय जगत।